योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक हमने करा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विद देयर हेडक्वार्टर्स। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा मैथ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। Successful people are not gifted, they are just work hard, then successful on a purpose। बहुत ही आसान मीनिंग है। कोई भी सफल इंसान गिफ्टेड नहीं होता है, वो अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ता है। ये थी आज की एक मोटिवेशनल कोट। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर, मिक्सचर एंड एलिगेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एचएसएससी, एसएससी, कोई भी एनीथिंग, जो भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होगा और जिसमें एप्टीट्यूड आता होगा, उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और आपको नोटबुक लेकर बैठना है, एंड तक वीडियो को देखना है। अब मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले मिक्सचर के ऊपर हम चलते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर इज अ मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट substances which are physically combined। बहुत ही आसान मीनिंग है, मैं यहां पर लिखवा देता हूं अगर आप बोलते हैं। मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज material, mixture is material which are made up of two or different materials या substances which are combined physically combined। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक मटेरियल होता है जो भी मतलब कि टू और टू से ज्यादा डिफरेंट मटेरियल के साथ बनने वाला एक सब्सटेंस होता है, उसे ही हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं। अभी जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो आपको एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही जल्दी समझ आएगा। ये तो जस्ट थ्योरी पार्ट हम कर रहे हैं। थ्योरी पार्ट के जब उसके बाद हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होगा। उस एग्जाम्पल के जरिए आपको मिक्सचर के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। बस थोड़े से आपको पेशेंस रखने हैं। मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस। क्या होता है? होमोजीनियस। और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस। मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं। पहला मिक्सचर होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो भी सब्सटेंस होगा वो दोबारा नहीं बन पाएगा। जो मतलब एक बार मिक्सचर बन चुका उसके बाद सेपरेट नहीं हो पाएगा। कोई भी जो सब्सटेंसेस उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। अभी आपको एक एग्जांपल के जरिए समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या है सॉल्ट सॉल्यूशन? क्या? नमक वाला पानी, या जिसे बोलते हैं खारा पानी। एक खारा पानी में क्या होता है? नमक घुला हुआ होता है और उसके साथ पानी होता है। खारे पानी में से कभी भी नमक को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, वो हो गया साल्ट सॉल्यूशन। क्या हो गया? साल्ट सॉल्यूशन। और दूसरा है शुगर सॉल्यूशन। क्या है? शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन क्या होता है कि चीनी है और पानी को लिया, पानी में चीनी को घोल दिया, उसके बाद घुलने के बाद चीनी नहीं निकाली जा सकती पानी में से, वो है होमोजीनियस सॉल्यूशन। उसके बाद है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे कोई भी पार्टिकल्स है या सब्सटेंसेस है, उसको सेपरेट किया जा सकता है बाद में। फॉर एग्जांपल एलॉय।
एक ब्रास का एलॉय, यहां पर लिखवा देता हूं फॉर एग्जांपल, यहां पर लिखवा देता हूं फॉर एग्जांपल ब्रास एलॉय। ब्रास एलॉय किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक से। कॉपर प्लस जिंक क्या होता है? कॉपर और जिंक को जब हम मिला देते हैं तो ब्रास बन जाता है, ब्रास एलॉय बन जाता है। अब जब ब्रास एलॉय बन चुका, वो तो है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को जब हीट करा जाएगा या कोई भी ऐसा मेथड लगाया जाएगा जिससे वो क्या होगा, कॉपर और जिंक अलग भी हो सकते हैं और उसके साथ दोबारा एक और कोई भी उसके साथ मिलकर एक दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना सकता है, इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल या पेट्रोल, पेट्रोल में से भी क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, उसमें से भी कुछ सब्सटेंसेस निकाल सकते हैं बाद में भी, और उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस डाल सकते हैं जो सेपरेट किए जा सकते हैं, वो एग्जांपल है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। मैं आशा करता हूं कि ये सब चीज आपको समझ आ चुकी होगी। ये था मिक्सचर। मिक्सचर मेनली क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो टू और टू से डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो या दो से सब्सटेंसेस से मिलकर बनने वाला एक कंबाइंड मटेरियल बनने वाला, उसको बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन कोई भी चैप्टर नहीं है। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन एक, जैसे इसका मिक्सचर का एक एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे क्या होता है, जो अकॉर्डिंग टू हम करने जा रहे हैं मैथ में, ये करा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ में कैसे सॉल्यूशन आता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है मिक्सचर में से, वो मैं आपको करा देता हूं और इसके बाद मैं क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा मिक्सचर और एलिगेशन के। मिक्सचर में से सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मिक्सचर का। 5 लीटर कोई भी एक सॉल्यूशन है, 5 लीटर कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूशन है किसका, एक मिल्क का, मिल्क और वाटर का। 5 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मिल्क, वाटर एंड मिल्क in the ratio of 1:4। मतलब कि 5 लीटर में से 1 लीटर क्या होगा, पानी होगा, और 4 लीटर क्या होगा, प्योर मिल्क होगा। क्या होगा? प्योर दूध होगा 4 लीटर। ठीक है। अब क्या हुआ कि 5 लीटर एक सॉल्यूशन है जो कि वाटर और मिल्क का 1:4 के अनुपात में ये बटा हुआ है। अब क्या हुआ, 5 लीटर में से 2 लीटर, ये देखिए 5 लीटर है, 5 लीटर में से 2 लीटर तो क्या करा हमने, इसे बेच दिया। क्या करा, इसको किसी को दे दिया 2 लीटर, और बचा कितना, 3 लीटर। कितना बचा, 3 लीटर। अब 2 लीटर जो हमने एक सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन का अनुपात बिल्कुल सेम होगा जैसे वो ऑलरेडी पहले है, 1:4 में। 1:4, इसका भी 1:4 होगा और इसका भी 1:4 होगा। ये वाटर है और ये प्योर मिल्क है, ये वाटर है और ये प्योर मिल्क है। क्या है? प्योर मिल्क है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि 5 लीटर एक सॉल्यूशन है वाटर और मिल्क का इन द रेशियो 1:4। जो 2 लीटर हमने दिया है, मतलब कि सेल करा है, बेचा है, ये सेल करा है और ये हमारे पास है। ठीक है। अब जो सेल करा है 2 लीटर, इसमें प्योर मिल्क कितना है, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न आपसे पूछेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन में से। ये हमने एक एग्जांपल लिया और बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, एक बेसिक एग्जांपल है। मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर समझाने से पहले मैं आपको थोड़े से एग्जांपल के जरिए आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। अब क्या हो, 5 लीटर में से 2 लीटर हमने बेच दिया और 3 लीटर अपने पास रख लिया। जो 2 लीटर दिया है वो 1:4 में ही जाएगा और जो हमारे पास 3 लीटर है वो 1:4 में ही हमारे पास होगा।
अब 1:4 में से 2 लीटर हमने दिया है, 2 लीटर का पूरा नहीं होगा प्योर मिल्क। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1:4 में जो सा आपने बेचा है, किसी को दूध बेचा है, उसमें प्योर मिल्क कितना है, यही पूछ रहा आपसे। तो 1:4 और यहां पर आपने दिया है 2 लीटर, कितना बेचा है 2 लीटर, 5 की वैल्यू 2 और 1 की वैल्यू 2/5, क्या है 1 की वैल्यू 2/4, 2/5, ये वाटर है और ये मिल्क है। इन दोनों को प्लस करा और 2 के बराबर रख दिया। अब 5 की वैल्यू 2 आई और 1 की वैल्यू कितनी होगी 2/5, कितनी होगी 1 की वैल्यू 2/5। अब क्या करा हमने, अब इसमें क्या करेंगे, अब पूछ रहा है मिल्क कितना दिया आपने, तो वाटर और मिल्क 1 की रेशियो क्या होगी 1 इंटू में 2/5 और 4 इंटू में 2/5, तो वाटर कितना था 2/5, मतलब कि 0.4 लीटर, और क्या होगा 4 इंटू में 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 5 1.6 लीटर, ये लीटर है, ये वाटर है और ये मिल्क है। तो यही हमारे पास आंसर आ चुका कि हमने जो 2 लीटर बेचा था 1:4 के अनुपात में, उसमें 1.6 लीटर दूध प्रेजेंट था, 1.6 लीटर प्योर मिल्क प्रेजेंट था 2 लीटर के मिक्सचर में, जो कि टोटल मिक्सचर कितना था 5 लीटर। यही क्वेश्चन बनता है आगे जाकर, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा जाता है या थोड़ी सी इसमें चेंजेस होती है, अप डाउन कुछ चेंजेस होती हैं, जैसे इसमें डाल दिया, मतलब फॉर एग्जांपल आगे जब क्वेश्चंस कराऊंगा तभी मैं आपको समझा दूंगा। सिर्फ ये क्या होता है, थोड़ा सा आपको बेसिक बताया है कि मिक्सचर असल में होता क्या है। अब चलते हैं एलिगेशन के ऊपर। एलिगेशन कोई एक चैप्टर नहीं है, सिर्फ इसमें एक सिलेबस में मिक्सचर एंड एलिगेशन एक चैप्टर के नाम से गिवन है। एक्चुअल में एलिगेशन कोई भी चैप्टर नहीं है। एलिगेशन क्या है, एक मेथड है, एक मेथड है, एक मतलब कि एक जरिया है जो कि सोल्व करता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, जो कि मिक्सचर की प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही आसान तरीके से। जब हम एक्स वाई को डिनोट करते हैं, एक्स वाई को लेकर चलते हैं, उसको ये हटा देता है, एलिमिनेट कर देता है। सिर्फ क्या करता है, जो भी रेशो होती है मिक्सचर एंड एलिगेशन में से या मिक्सचर में से जो रेशो प्रोपोर्शंस होता है, उसको थोड़ा सा जल्दी इजी तरीके से इसे सोल्व करने में हेल्प करता है। एक तो मेथड, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया एलिगेशन का। अब एलिगेशन और क्या चीज होती है, एलिगेशन और भी क्या होता है। एलिगेशन में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 इंग्रेडिएंट होंगे, 2 या होंगे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 इंग्रेडिएंट में से एक तो होगा लोअर वाला, मतलब कि थोड़ा कम होगा, एक हाई होगा। जो एलिगेशन लगेगा वो 3 पार्ट्स में लगता है। इंग्रेडिएंट, 2 इंग्रेडिएंट में से एक बीच की एक एवरेज होती है, जिसको हम क्रॉस में माइनस करते हैं, वो होता है एलिगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी एलिगेशंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा। जब हम करेंगे ब्लैक बोर्ड में तो बहुत ही जल्दी आपको समझ आएगा। तो चलते हैं अब एलिगेशन के ऊपर। एलिगेशन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और मजा आ जाएगा, और आपको अगर वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन के बारे में अभी मैंने जो आपको बताया, सिर्फ क्या करूंगा मैं उसी बोर्ड में, इस बोर्ड में आपको समझाऊंगा। इंग्रेडिएंट, कोई भी इंग्रेडिएंट है, चलो इंग्रेडिएंट दीजिए, आइटम लिख लीजिए, आइटम आपको समझ आ जाएगा। कोई आइटम है, आइटम ए और आइटम बी। आइटम ए कोई भी हो सकती है, आइटम बी कोई भी आइटम हो सकती है। आप ले लीजिए टी, ले लीजिए चाय पत्ती, टी ले लीजिए, कोई भी टी है, ठीक है, ये टी दूसरी है। इसका प्राइस है एक्स और इसका प्राइस है वाई, ये है प्राइस, मतलब कि कितने रुपए की टी है, टी मतलब कि चाय पत्ती, ठीक है। प्राइस है एक टी का एक्स और एक टी का वाई।
तो इसमें क्या होगा, एक क्या होगा, मीन होगा या एवरेज होगा। इस दो प्राइस के बीच में इसकी एक वैल्यू लाई करेगी। मतलब कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ये है कोई 10 रुपए की चाय पत्ती, ठीक है, ये है कोई 20 रुपए की चाय पत्ती, एक चाय पत्ती का पैकेट है, ठीक है, या 1 किलो बोल सकते हैं। 10 रुपए पर केजी ले लीजिए, आप छोड़िए, 10 रुपए पर केजी ले लीजिए। और इससे आसान क्या होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। 10 रुपए किलो एक चाय पत्ती है और एक 20 रुपए किलो एक चाय पत्ती है। तो जो मीन एवरेज होगा ना, उस इसके और इसके बीच में लाई करेगा। वो 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 नहीं होगा, ना ही 10 होगा। मतलब कि 11 से लेकर 19 के बीच में इसकी लाई करेगा, ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। अब जो होगा मान लीजिए 15 मान लीजिए, ठीक है, 15 रुपए पर केजी, ठीक है, एक एवरेज ले लेते हैं 15 कैसे आया, मैंने कैसे सोचा 15, ठीक है, 15 कैसे सोचा मैं आपको बताता हूं। 1 किलो 10 की है, मतलब कि 10 रुपए कोई एक सामान है, एक टी है 10 रुपए किलो, लोगों को पसंद नहीं आ रही कि यार ये तो सस्ती है, ठीक है। एक है 20 रुपए किलो, लोग कह रहे हैं कि यार महंगी बहुत है। तो दुकानदार क्या करेगा, एक 10 रुपए की लेगा और 20 रुपए की लेगा। ये 1 किलो है, ये 1 किलो है, मतलब कि 2 किलो होगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाय 2, और ये इसकी 15 इसकी एवरेज आ जाएगा। अगर ये तो रहा जब 1:1 में बटा हुआ है। अब जरूरी नहीं कि 1:1 में बटेगा, हो सकता है 2:3 में बढ़ जाए, हो सकता है 3:4 में बढ़ जाए, हो सकता है 5:6 में बढ़ जाए, हो सकता है कि 3:7 में बढ़ जाए, किसी भी रेशो में बढ़ सकता है। ये बटा है 1:1 में। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि 1 किलो ये था और 1 किलो ये था, टोटल 2 किलो था, और टोटल 2 किलो का जब एवरेज करा गया तो 1:1 हुआ। अगर इसमें क्या होता, अगर इसमें 3:4, मतलब कि 3 किलो ये है, 3 केजी ये है और 4 केजी ये है। अब क्या करते, अब क्या करेंगे, मतलब कि 10 रुपए किलो एक चाय पत्ती का पैकेट है और एक 20 रुपए किलो एक चाय पत्ती का पैकेट है। ये 3 किलो ली और ये 4 किलो ली, ठीक है, एक बंदे के पास 3 किलो है और एक 4 किलो है, और इसको मिक्स करना है। अब क्या करेंगे कि 15 आएगा, अब तो नहीं आएगा 15। अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, इसमें लेंगे x मान लीजिए, इसमें मान लीजिए x, और क्वेश्चन में क्या होगा 20 माइनस। अब देखिए क्वेश्चन कैसे इसमें ट्विस्ट करेगा, बड़े में से हमेशा छोटा होगा और ये बड़ा होगा और इससे बड़ा होगा, इसमें से ये माइनस होगा, ठीक है। मतलब कि 20 से छोटा है और 10 से ये बड़ा है, बड़े में से माइनस होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, एलिगेशन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, माइनस में कभी भी साइन नहीं होगा एलिगेशन का, ठीक है। अब 20 माइनस x और x माइनस 10 इज इक्वल टू, अब 20 वाली वैल्यू कितनी है 4 केजी, 4 केजी, और ये कितनी है 3 केजी। तो आंसर क्या आएगा, अब x की वैल्यू क्या आएगी, अब x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 60 इज इक्वल माइनस 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 40। अब क्या हुआ, अब 60 प्लस यहां पर क्या है 40, 60 प्लस 40 100 और 4x प्लस 3x, तो यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू 100/7 आ जाएगी। और देखिए लाई बिल्कुल करेगी, इसके और इसके बीच में ही लाई करेगी। वैल्यू को चाहे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 और 3 0 4.20 2 6 0 8 14.28 इसकी वैल्यू आई है। मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है, कोई भी इसे गलत नहीं कर सकता। ये था मेथड एक एलिगेशन का, जो भी इसके बीच में एक वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी।
अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज तभी निकलेगा जब इसकी और इसकी रेशो सेम होगी, क्वांटिटी सेम होगी। क्वांटिटी सेम होगी मतलब कि 1 किलो में ये भी बटा है, वो भी 1 किलो में बटा हुआ है। चाहे वो 3 किलो में आइटम ए है, आइटम बी भी 3 किलो में है, चाहे वो आइटम ए 4 किलो में है, आइटम बी 4 किलो में है। अगर ऐसे हुआ मतलब कि क्वांटिटीज दोनों की सेम हुई तो तब एवरेज होगा और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, वहां पर हमारी यहां पर एवरेज आ जाएगी। अगर मतलब कि अगर इसमें डिफरेंट हुआ तब क्या करेंगे, तब हमें इस मेथड से सोल्व करना पड़ेगा और इस मेथड को बोलते हैं एलिगेशन मेथड। ये था बेसिक मिक्सचर और एलिगेशन का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था और इससे बेसिक कंसेप्ट कहीं नहीं मिल सकता आपको। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। मेरे पास क्वेश्चंस हैं और आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करवाने लगा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था बेसिक और बेसिक, इससे बेसिक आपको कहीं नहीं मिल सकता। बेसिक क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाऊंगा, कम से कम मेरे पास 6-7 क्वेश्चंस है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एंड तक वीडियो को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, 30 ग्राम या जीएम ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution. देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 300 ग्राम एक शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन मतलब कि एक चीनी वाला पानी, ठीक है, देसी भाषा में बोल रहे हैं। एक चीनी वाला पानी है जिसमें 40% शुगर है, 40% इसमें चीनी है। और इसमें क्या बोल रहा है, अगर 40% शुगर है तो क्या होगा, 60% वाटर होगा। कभी भी कोई भी अगर ऐसा रेशियो आता है तो वो खुद की वैल्यू में 100% होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी में ले लेते हैं, अगर 40% शुगर है तो 60% वाटर होगा। ये खुद की वैल्यू में एक 100% होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर 40% शुगर है तो 60% वाटर होगा, 60% शुगर है तो 40% वाटर होगा, 70% शुगर है तो 30% वाटर होगा, 80% शुगर है तो 20% वाटर होगा, 10% शुगर है तो 90% वाटर होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब 40% शुगर है और 60% वाटर है और इसको आप रेशो में कैसे लिखेंगे, 40:60। ये है शुगर और ये है वाटर। हम वाटर को W से डिनोट कर रहे हैं, शुगर को S से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक 50% इन द सॉल्यूशन। 50% सॉल्यूशन मतलब कि 50%, 50 और 50, 0 से 0 कैंसिल करिए और यहां पर ये कैंसिल करिए, 1:1 और इधर भी 2:3। मतलब कि शुगर और वाटर 2:3 और इधर 1:1 हो गया शॉर्टकट में। ठीक है, इसको कटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग करेंगे तो तभी तो आसान होगा। अब क्या है 2:3, इसमें क्या बोल रहा है, शुगर ऐड करने को बोल रहा है, वाटर को तो नहीं बोला उसने, वाटर को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ना ही बोला है उसने।
तो क्या करेंगे, वाटर को बराबर करेंगे। वाटर को इक्वल कैसे करेंगे, यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई और इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई। रूल नंबर 3 बताया था मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि अगर किसी के साथ भी कार्य करते हैं, किसी भी रेशियो के साथ, एक रेशियो के साथ कार्य करते हैं तो दूसरी के साथ भी करना पड़ेगा। ये अगर एक के साथ कर रहे हैं तो दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा। तो शुगर प्लस और वाटर और 2:3 और 3:3। अब 2, 3 की वैल्यू कितनी है, 300 ग्राम। 5 की वैल्यू 2 + 3 ये 600 ग्राम है। 5 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 30। 1 की वैल्यू अगर 30 है तो शुगर कितनी बड़ी है, 2 से 3 बड़ी है। 2 से 3 बड़ी है, 1 बड़ी है, मतलब कि 1 गुणा में 30 = कितना आएगा, 30 ग्राम आंसर। 30 ग्राम, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 30 ग्राम आंसर आ जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और जो हमने ऐसे करा, आपको मैं फिर दोबारा बता देता हूं, शुगर और वाटर का जो अनुपात दिया था उसको हमने कटिंग कर लिया। 2:3 था, 2:3 को 600 ग्राम, 300 था, 300 ग्राम था इसमें, सॉरी 300 ग्राम था। तो कितना आएगा, 5, और यहां पर कितना आएगा, 300 है ना, 300, और 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी। गलती हो रही थी, मैंने देखा यहां पर गलती हो रही थी। 1 की वैल्यू 60 है तो 60 गुना में 1 होगा, तो यहां पर कितना आएगा, 60 आएगा। 60 ग्राम यहां पर आंसर आ जाएगा। और यही प्रश्न में पूछा था कि कितना शुगर ऐड करें, कितनी चीनी ऐड करें। चीनी ऐड करेंगे हम 60 ग्राम, तभी जाकर अनुपात 50% 50 बैठ जाएगा। ये था क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा अब लेवल थोड़ा सा हाई करते चलेंगे, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी तो लेवल इतना ही रहेगा, अभी तो क्वेश्चन ही एक हुआ है। 2-3 क्वेश्चंस कराने के बाद लेवल अप करेंगे। 6-7 क्वेश्चंस करवाने हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ए मिक्सचर ऑफ 40 liters of milk and water contains 10% water. How much water must be added to make 20% water in the new mixture? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रश्न आपसे बहुत ही ज्यादा आसान पूछा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी एक मिक्सचर है, 40 लीटर का एक मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का, दूध और पानी का 40 लीटर एक मिक्सचर है। उसमें क्या है, 10% वाटर है। अब देखिए 10% वाटर है तो 90% क्या होगा, 90% क्या होगा, बोलिए, दूध होगा। क्या होगा, दूध होगा। वाटर और मिल्क, परसेंट को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 0 से 0 कैंसिल, 1:9, ठीक है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक 20% वाटर। 20% वाटर है और 80% क्या होगा, दूध। 20 और 80 बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, 2 और 8, 1:4। वाटर और मिल्क 1:9 और 1:4।
अब क्या बोला उसने, वाटर तो ऐड करने के लिए बोला है, मिल्क तो नहीं बोला, मिल्क तो नहीं बोला उसने, वाटर ही तो बोला है ऐड करने के लिए। तो मिल्क क्या करेंगे, कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पर मिल्क कांस्टेंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मिल्क को कांस्टेंट करेंगे, यहां पर 4 के साथ मल्टीप्लाई और इधर 9 के साथ मल्टीप्लाई। और ये सिर्फ अकेला इनके साथ नहीं होगा, इसके साथ भी होगा। 4:36 और 9:36। क्या बोल रहे हैं, 40 लीटर है मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशन, मिक्सचर 36 और ये 4 कितना होगा 40, 40 की वैल्यू 40 और 1 की वैल्यू 1। ये था वाटर और ये था मिल्क। वाटर और मिल्क में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना इंक्रीमेंट हुआ, +5 का, और +5 मल्टीप्लाई यहां पर कितनी है 1:1 और इजिकल टू 5 लीटर ऐड करना पड़ेगा वाटर, तभी जाकर 20:80 बन पाएगा। और यही पूछा था आपसे, और 5 लीटर आंसर आ जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये मैंने प्रश्न समझाया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए 14 लीटर ऑफ मिक्सचर, अब इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा, ये लास्ट टाइप कर लीजिए, ये अभी इसी से रिलेटेड है, फिर इसके बाद टाइप चेंज कर दूंगा, एलिगेशन के ऊपर चलेंगे, अभी मिक्सचर चल रहा है। ठीक है, ए 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर contains 10% of water. How much water must be added to make the water 28% in the new mixture, 28% in the new mixture। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, आपको क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। बिल्कुल पहले की तरह ही है, जो हमने पहले क्वेश्चंस करे थे उसी की तरह ही है, बिल्कुल सेम टाइप है। इसके बाद टाइप चेंज कर दूंगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस के बाद टाइप चेंज हो जाएगा, तो आपको थोड़े से पेशेंस रखने होंगे। 40 लीटर है, कोई भी मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है 40 लीटर, जिसमें 10% क्या है वाटर, 10% क्या है वाटर और मिल्क, 10% वाटर है तो 90% क्या होगा मिल्क। How much water must be added to make the 28% water 28%? 28 अगर वाटर है तो 72 क्या होगा मिल्क होगा। ठीक है जी, अगर इसको 4 से काटेंगे तो यहां पर 7 और इसको 4 से काटेंगे तो 18। अब यहां पर इसको शॉर्टकट तरीके में लिखते हैं, वाटर और मिल्क यहां पर कितना है 1:0 से 0 कैंसिल, 1:9 और 7:18। अब क्या पूछ रहा है कि कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। वाटर ऐड करना है तो मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा, कोई भी एक चीज को अगर ऐड करना है तो दूसरी कांस्टेंट रहेगी, अगर दूसरी को किसी को अगर ऐड करना है तो पहली कांस्टेंट रहेगी। आपको देखना है, अगर मिल्क को बोलेगा ऐड करने के लिए तो वाटर कांस्टेंट रहेगा, अगर वाटर को बोल रहा है तो मिल्क कांस्टेंट रहेगा। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, कुछ भी मिक्सचर ऐसा आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहां पर मिल्क कांस्टेंट करने के लिए बोल रहा है तो यहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई और यहां पर 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2:18
और यहां पर 7:18। अब ये है वाटर और ये है मिल्क। अब 2 + 18 20। 20 की वैल्यू प्रश्न में देखिए कितनी गिवन है, 40। कितनी है, 40। 20 की वैल्यू 40 और 1 की वैल्यू 2। यहां पर इंक्रीमेंट कितना हुआ, 2 से 7 तक, मतलब कि +5 का। 5 इंटू में 2 = 10 लीटर आंसर। मतलब कि 10 लीटर वाटर को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर 28% क्या होगा, वाटर होगा, और 72% क्या होगा, मिल्क होगा, जब 10 लीटर ऐड करेंगे। और यही क्वेश्चन में आपसे, प्रश्न में यही पूछा था आपसे। ठीक है जी। अब चलते हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूं, और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है हमने, बेसिक से। ठीक थी। अब चलते हैं, क्वेश्चन लिखिए। In what ratio must a mixture of 30%, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो नहीं पता लगेगा आपको, खुद मतलब कि जब प्रैक्टिस कर लोगे आपको पता लग जाएगा कि कहां पर एलिगेशन लगेगा और कहां पर एलिगेशन नहीं लगेगा। एलिगेशन वहीं पर लगेगा जहां पर 3 वैल्यू होंगी। ये आप याद रखना, छोटा सा है कि ट्रिक समझ ही लीजिए, आप ट्रिक समझ लीजिए, वहीं पर लगेगा। और जब 2 आइटम्स दिए होंगे, उसके बीच का कोई एवरेज दिया होगा, तभी जाकर एलिगेशन लगेगा। थोड़ी सी ट्रिक समझ लीजिए आप। ठीक है, इससे अलग भी लग सकता है, आपको ध्यान रखना है एलिगेशन कहां पर लगेगा। एलिगेशन एक मेथड है, दोबारा फिर बोल रहा हूं, एलिगेशन एक मेथड है जो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है रिलेटेड टू द मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है जी। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% कैरोसिन ऑयल। क्या है, कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल मतलब कि मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल होता है ना कैरोसिन ऑयल। Strength be mixed with that of 50% crude, 50% kerosene oil, ये क्रूड ऑयल है, क्या है, क्रूड ऑयल, ये कैरोसिन ऑयल, ये कैरोसिन ऑयल है। कैरोसिन ऑयल कोई भी ऑयल हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए। एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 45% कैरोसिन ऑयल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर आपको 3 वैल्यू नजर आ रही होंगी। 30% कैरोसिन ऑयल, ठीक है जी, और एक 50% कैरोसिन ऑयल, और यहां पर क्या 45% कैरोसिन ऑयल, मतलब कि एक मिक्सचर मिला। क्या पूछ रहा है कि कौन सी कितने अनुपात में 30% और एक इंग्रेडिएंट क्या है 50%, दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर होगा 45% कैरोसिन ऑयल का, और उस अनुपात में क्या कैलकुलेट होगा, मतलब किस अनुपात में ये कैलकुलेट होगा, यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। मतलब कि किस अनुपात में ये चीज ऐड करी जाएगी या ये चीज माइनस करी जाएगी, या इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे, ये होगा एलिगेशंस मेथड से। चलते हैं 30% कोई भी एक, मतलब कि यहां पर आपको चलो बेसिक से ही बता देता हूं, जैसे मैंने पहले बताया था। कोई भी इंग्रेडिएंट है या आइटम है, आइटम ले लीजिए, आइटम, ठीक है, आइटम ए की स्ट्रेंथ बोल रहा है कि कैरोसिन ऑयल की स्ट्रेंथ, ठीक है, और यहां पर क्या है बी,
और यहां पर क्या है एवरेज, ऐसे 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 चलेगा, ठीक है जी। बी माइनस ए माइनस यहां पर एवरेज है, ठीक है, एवरेज को हम ले सकते हैं एम, मतलब कि बी माइनस एम रेशो एम माइनस ए होगा, पास ये चीज होगा, ये रेशो बनेगी, ठीक है। अब चलते हैं 30% और यहां पर है 50% और यहां पर क्या है 45% क्या है, इसकी एवरेज है। तो बस कुछ नहीं करना, 50 में से 45 गए 5 रेशो और 45 में से 30 गए, तो यहां पर क्या आएगा 15 और 5 और 15 में कट गया 1:3, आंसर आ जाएगा। यही अनुपात आपसे पूछा था और बहुत ही आसान है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अब थोड़ा सा लेवल हाई कर रहा हूं, ठीक है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, अब लेवल हाई कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, अब मजा आएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, अभी लास्ट के 2 क्वेश्चंस मजेदार क्वेश्चंस हैं, फिर कल नेक्स्ट डे में इससे लेवल हाई कर देंगे। क्या करेंगे, इससे लेवल हाई कर देंगे, फिर वहां पर क्या करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर समाप्त कर देंगे लेवल हाई करके। लेवल के फिर प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, हाई लेवल करवा के उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे हम पार्टनरशिप, ठीक है। फिर पार्टनरशिप के बाद करेंगे परसेंटेज के बाद करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, फिर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आगे एडवांस में चलेंगे, मेंसुरेशंस के बाद फिर एडवांस में चलेंगे और लंबा सफर है। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर, 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, मोहन मिक्स 80 kg ऑफ शुगर वर्थ मतलब कि खरीदारी, यहां पर लिख देता हूं खरीदारी, ठीक है जी। खरीदारी है, खरीदारी क्या साफ साफ लिख दूंगा, समझ नहीं आ रही तो खरीदारी, ठीक है जी। वर्थ मतलब खरीदारी, ठीक है जी। मोहन मिक्सेस 80 kg of sugar worth of 67.5 kg with 120 kg worth of 81 kg at what rate shall sell the mixture, यहां पर shall दूसरा है, B shall mixture shall be sell the mixture to gain 20%। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर भी आपको दे सकता है, क्या कर सकता है एग्जामिनर, क्वेश्चन घुमा कर आपको दे सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहन है, कोई आदमी है मोहन, और 80 किलो शुगर लेता है और एक लेता है 120 किलो, ठीक है जी। क्वेश्चन में 80 किलो, हाँ ठीक है, 80 किलो लेता है, ठीक है, जिसका ये क्या है पर केजी में है, ये क्या है पर केजी है, पर केजी रुपीस है, ये रुपीस में है, रुपीस पर केजी, ये भी रुपीस पर केजी में है, तभी कह रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है जी। 80 किलो एक शुगर लेता है, चीनी लेता है, 1 किलो की चीनी का रेट है 67.5 रुपीस पर केजी, उसकी एक खरीदारी है चीनी की,
और दूसरी चीनी कितनी लेता है 120 केजी, जो कि 81 रुपीस की उसकी अपनी खरीदारी है। किस रेट पर बेचे कि उस मिक्सचर को किस रेट पर बेचे, किस अनुपात में बेचे, ठीक है, जो कि उसको 20% का लाभ प्राप्त हो। क्या हो? लाभ प्राप्त हो। रेट पूछ रहा है ना, रेट ही पूछ रहा है, हाँ रेट पूछ रहा है, रेट 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 8.7 या 6.75, अरे यार 6.75 है, 6.75 और है 81 8 रुपीस, ठीक है। 6.75 की 1 किलो चीनी वो कितनी खरीदता है? 80 किलो। और दूसरी 8 रुपए प्रति किलो, 8 रुपए प्रति किलो की चीनी 120 किलो खरीदता है। तो कितने रुपए की वो मिक्सचर बेचे ताकि उसका मुनाफा 20% हो? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है और बहुत ही आसान प्रश्न है, चिंता मत करिए, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है। एक कितनी है? 6.75 केजी, ठीक है जी, पर रुपीस छोड़िए, आप डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी कितनी है? 8 रुपए किलो, ठीक है, पर केजी में है, रुपीस पर केजी, आपको समझ आ जाएगा, रुपीस पर केजी। 8 रुपए प्रति किलो कितनी ले रहा है वो? 120, और ये कितनी ले रहा है? 80 केजी, ठीक है जी। 80 केजी कितनी ली? मतलब कि 6.75, ठीक है जी, 6.75 रुपए की 1 किलो चीनी उसने 80 किलो खरीदी। 8 रुपए प्रति किलो की चीनी 120 किलो उसने खरीदी। फिर उसने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद वो उसको 20% का लाभ होता है, और जो उसने मिक्स करा था उस मिक्सचर की 1 प्रति किलो की, मतलब कि कितने रुपए प्रति किलो वो मिक्सचर उसने बेचा होगा ताकि उसे 20% का लाभ हो? यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। ले लेते हैं x, क्या होगा? 8 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 6.75 इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है? यहां पर कितनी है? 120 किलो, 120 किलो और अपॉन 80, ठीक है जी। बिल्कुल इजी मेथड से आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन से यहां पर कट करेंगे 3/2, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 6.75 है, 75 की मतलब 6 इंटू में 3/4, ठीक है जी। 6 3/4 24 और 3 27/4, 27/4, और यहां पर क्या होगा? 3 गुणा में 27/4, 3 और 81 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। 16 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2x, ठीक है जी। यहां पर होगा 5x, यहां पर क्या होगा? 16, यहां पर 1, यहां पर एलसीएम लेंगे 4 और 16 64 प्लस 81 इज इक्वल टू 5x, और यहां पर 5 और 8 से 14, 145 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5x। x 5 से यहां पर कट कर दिया, ये कट कितने पे होगा? 2 और 9, x की वैल्यू आ जाएगी 29/4, और ये करीब होगा 7.25, 7.25। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7.25, x की वैल्यू कितनी आएगी? 7.25। बट अभी नहीं लगेगा, अभी यहां पर 7.25 यहां पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बोल रहे हैं? सेल करी गई है, बेची गई है। 7.25 इसकी क्या आई है? कॉस्ट रेशियो आई है। 7.25 इसकी कॉस्ट रेशियो आई है, मतलब कि 7.25 प्रति किलो
मतलब कि 20% का लाभ हुआ है। अभी बताता हूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसका क्या करेंगे, इसका ये सेलिंग प्राइस है, अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। 7.25 इसका कॉस्ट प्राइस है, तो ये क्या होगा, इसका अगर यहां पर निकालना है तो क्या होगा, 20% का लाभ है। 20% को लाभ को ऐसे लिखा जाएगा, 20% का लाभ मतलब कि क्या बोल रहा है कि किस रेट पर बेचे कि उससे 20% का लाभ हो, किस रेट पर बेचे, मतलब कितने रुपए की बेचे। ये क्या, ये सीपीआई है, कॉस्ट प्राइस आया है। ठीक है, जब प्रॉफिट लॉस करवाऊंगा ना उसमें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अभी इतना समझिए, कॉस्ट प्राइस मतलब कि इसने अपने 7.25 की इसने अपनी खरीदी है, मगर खरीदी हुई को एलिगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर गेन बता रहा कि 20% का प्रॉफिट हो, कितने रुपए की बेची जाए ताकि 20% का प्रॉफिट हो। ये क्या है, जिस कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं लगेगा। अभी देखिए कॉस्ट प्राइस 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। क्या होगा, 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। और मतलब कि ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस या वैल्यू बोल सकते हैं। ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है। ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये प्रॉफिट है। मतलब कि 5 से 6 वैल्यू हुई है, मतलब कि ये सीपी है और ये एसपी है। सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, यहां पर सेलिंग प्राइस आएगा कितने रुपए का मिक्सचर बेचा जाए। ये बोल रहा है कि कितने रुपए का, ये तो आ गई मिक्सचर आ गई, मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं कि 7.25 ये भी ऑप्शन में आएगा, मगर इसको आपने टिक नहीं लगाना, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। दोबारा फिर बोल रहा हूं, कॉस्ट प्राइस है। प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि कितने रुपए किलो बेचा जाए ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्रश्न ये नहीं पूछ रहा कि कितने रुपए की खरीदारी करी, ये नहीं पूछ रहा, कितने रुपए का प्रति किलो बेचा जाए मिक्सचर ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो, ये पूछ रहा आपसे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा, तो इसे थोड़ा रब कर रहा हूं। अब देखिए 6/5 इंटू में 7.25, ठीक है जी, 6/5 इंटू में 7.25। अभी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ रहा है, क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसको कट करके 100, तो इसको यहां पर कट कर दिया, 1 2 2 4 और 2 5 145। 145 इंटू में 1, ठीक है ना मैंने 1, इस पे क्या हुआ, 1 2 2 4 और 2 5, ठीक है 145। 145 गुणा में 6 कितना होगा, 0 2 24 2 26 2 6 2 8, यहां पर 100, 0 से 0 कैंसिल। 8.6 रुपीस की अगर बेचा जाए, अब देखो 8.6 आया ना, मतलब कि इससे बड़ा आ गया, इससे बड़ा आ गया ना। 7.25 इसके बीच में लाई कर रहा था, 8.6 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा, मतलब कि ये क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, इस पर लिख देता हूं, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि या इसको खरीदारी करी गई है, 7.25 का मिक्सचर खरीदा गया है और 8.60 का मिक्सचर को बेचा गया है, यही 20% का लाभ है। और लास्ट क्वेश्चन आप होमवर्क देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन यहां पर आपको होमवर्क दे रहा हूं और आपको कमेंट के मैं इंतजार करूंगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क है, यहां पर मैं कराऊंगा नहीं, ये होमवर्क दूंगा, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क।
होमवर्क देखिए, लास्ट क्वेश्चन। ए ग्रोसर बाय 2 काइट्स। ये करके देखिए, आप कोशिश करके देखिए, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। बार्ले एट ₹1.50 and ₹0.95 in what proportion should these be mixed so that be selling बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको करवाया, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। बी सेलिंग द मिक्सचर एट ₹1.60 per kg to be 25% gain। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैं करवा नहीं रहा, आप खुद ट्राई करिए। जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक ग्रोसर है, मतलब कि एक किसकी दुकान है, ये पंसारी की दुकान, पंसारी। और बारले मतलब क्या होता है, जौ। एक पंसारी की दुकान में 2 जौ है, बैरली जो होती है ना, कनक की तरह ही होती है, ट्यूबवीट की तरह ही होती है बैरली। 1.50 पर केजी। ये क्या है, पर केजी है, मतलब कि ₹1.50 प्रति किलो, मतलब कि ₹1.50 किलो एक जो है, और दूसरी क्या है, ₹8 पर केजी, ठीक है। और किस प्रोपोर्शन में मिलाया जाए कि वो सेलिंग प्राइस ₹1.60 किलो प्रति किलो बन जाएगा और उसको 25% लाभ होगा। यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा, टॉप क्लास वीडियोस लेकर आता रहूंगा। और अगली नेक्स्ट क्लास में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन को थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक्स बताया, आज बेसिक्स के कंसेप्ट बताए, उसकी डेफिनेशंस बताए, उसके टाइप्स बताए, बेसिक्स क्वेश्चंस करवाए। यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन अभी तक यहाँ पर थोड़ा सा रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी से ही कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं ऐसे ही आपके लिए टॉपिक लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।